नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्त, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि मोबाइल और इंटरनेट ब्रह्मचार का सबसे बड़ा जो होता है शत्रु क्यों बना हुआ है। आज मुझे लगता है कि जो मोबाइल है ना, यह हमारे जीवन का हस्त मैथुन के चक्कर में और ब्रह्मचार के चक्कर में सबसे बड़ा जो होता है पड़ाव और सबसे बड़ा हमारा घातक हथियार बना हुआ है। हाँ, जिससे दूर होने के लिए और जिससे बचने के लिए हम कई बार प्रयास करते हैं, लेकिन हम हारी मान जाते हैं, हम हार मान जाते हैं और निराशा होकर हम पुनः उसी फ़ोन के लत में और हस्त मैथुन के लत में पड़ जाते हैं। दोस्त, आज के समय में हम बात करने आज के समय में वर्तमान समय कैसा है कि आज हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। आज एवरीबडी पर्सन, यदि कोई स्टूडेंट लाइफ में भी है, यदि स्कूल लाइफ में तो उसके पास फ़ोन है, कॉलेज लाइफ में भी है तो उसके फ़ोन है, यंग है तो उसके फ़ोन में है। मतलब आज का समय वर्तमान में देखा जाए तो सभी के पास फ़ोन है। और फ़ोन ऐसे नहीं कि चलिए भैया वो कीपैड वाले, आज सभी के पास जो होता है स्मार्टफोन है। और आप सभी को मालूम है कि हमारे स्मार्टफोनों में हर प्रकार की चीज़ें हैं, अच्छी भी चीज़ें हैं, गंदी भी चीज़ें हैं, बेकार भी चीज़ें हैं, अश्लील भी चीज़ें हैं, हर प्रकार का जो होता है कंटेंट नहीं। भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि स्मार्टफोन हमारे लिए वरदान तो भी है, लेकिन हमारे लिए घातक भी है। हम यदि उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। आज हम अपने शिक्षा का अच्छा मोबाइल से हम कई सारी चीज़ें स्किल सीख सकते हैं, हम उससे पढ़ाई कर सकते हैं। आज हम अच्छा घर बैठे कई लोगों से जो होता है कनेक्टिविटी बना सकते हैं। लेकिन यदि हम मोबाइल का गलत उपयोग कर रहे हैं, भैया हम फ़ोन की वीडियो देख रहे हैं, हम हस्त मैथुन कर रहे हैं, हम अश्लील चीज़ें देख रहे हैं, हम फेसबुक इंस्टाग्राम में लड़कियों को पटाने में व्यस्त हैं, तो आप समझिए कि हमारा जीवन कैसे हो जाएगा। हाँ, आप तो खुद जानते हैं, आप तो स्वयं समझते हैं कि आज वर्तमान समय में मोबाइल हो गया, मोबाइल में फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पोर्न साइटें हो गई, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी घातक चीज़ें हैं। ये हमारे जीवन की इतनी बड़ी घातक चीज़ें हैं कि हमारी ज़िंदगी को केवल और केवल जो होता है बर्बाद कर रही हैं, यदि हम गलत उपयोग कर रहे हैं। आज वर्तमान समय का एक डाटा आया है, उस डाटा में पाया गया है कि इंडिया दिन प्रतिदिन जो होता है पोर्न की वीडियो देखने में एक जो होता है नंबर स्तर में आ रहा है, टॉप लेवल में आने लगा है। तो आप समझिए दोस्तों कि कितना बड़ा यह हमारा मोबाइल हमारे लिए घातक है यदि हम इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। हाँ, और आप सामान्यतः इस बात को जानते हैं कि जब हम अकेले होते हैं, खाली होते हैं, तो मोबाइल ही हमारे मन को भरता है और वहीं से शुरू होता है हमारे मन का पतन और वहीं से शुरू होता है हमारी ज़िंदगी की जो होता है बर्बादी। मैं दोस्त कहना चाहता हूँ कि वक्त है, समय है, टाइम है, अगर खुद को हम नहीं सुधारें, खुद को अगर एक अच्छे रास्ते पे नहीं ले गए और पोर्न के वीडियो इसी प्रकार की साइट में लगे रहें तो केवल हमारी ज़िंदगी जो होता है बर्बाद हो जाएगी। हाँ, आप ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मचार, हाँ, ये ब्रह्मचार्य ही इसका एक शत्रु है। अगर आप इस पोर्न की साइटों से हस्त मैथुन की दुनिया से निकलना चाहते हो तो ब्रह्मचार का पालन करो। ब्रह्मचार आपके जीवन को जो होता है ऊंचाइयों पर ले जाएगा। समानता से आप जानते हैं कि ब्रह्मचार का पालन करने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण जरूरी है, और जब तक आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में नहीं हैं तब तक दोस्त आप ब्रह्मचार का पालन जो होता कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, समानता सी बात है कि आप देखिए कि जब हम मोबाइल में गंदी चीज़ों को देखते हैं, हाँ, तो मोबाइल इंद्रियों को उत्तेजित करता है। आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, मन से कल्पना करके फिर आप देखिए कि हमारा मन भटकने लगता है और हम वही रात में, वही दिन में पोर्न की वीडियो देखने लगते हैं और गलत काम करने लगते हैं। दोस्तों, आप एक बात समझिए कि बार बार अश्लील चीज़ें और अच्छा कंटेंट देखने से मस्तिष्क में डोपामीन रिलीज होता है। जब हम किसी चीज़ों को बार बार करते हैं, अश्लील चीज़ें करते हैं, तो मस्तिष्क में हमारे डोपामीन अच्छा रिलीज होता है, जिससे हमें वह चीज़ लत लग जाती है, हस्त मैथुन की लत लग जाती है, पोर्न की वीडियो देखने की लत लग जाती है और सामान्यतः सी बात है कि हमारा जीवन बर्बाद होने लगता है। दोस्त, यह लत हमारा धीरे धीरे हस्त मैथुन की ओर ले जाती है, मानसिक कमजोरी लाती है, स्वयं में घिनी आने लगती है और जीवन कमज़ोर होने लगता है। फिर आप देखना दोस्त, आपका जीवन जो होता है तबाह हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज भी समय है, आज भी वक्त है, अपने आप का जो होता है इस समस्या का समाधान ढूंढो। इस समस्या से जो होता है दूर होने के लिए, हस्त मैथुन से दूर करने के लिए, फोन के एडिक्शन से दूर करने के लिए प्रयास करो। दोस्त, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका यदि आप उपयोग करेंगे तो समानता सी बात है कि आप हस्त मैथुन से दूर हो सकते हैं। पहला, डिजिटल डिटॉक्स करें।
दिन में कम से कम 2 घंटे मोबाइल से दूरी बनाओ बाबू। ऐसा नहीं कि हर समय मोबाइल में चिपके रहते हो। तो मैं तुमसे कहता हूँ कम से कम दिन में 2 से 3 घंटे मोबाइल से दूर रहो। हाँ, और सिर्फ उद्देश्य से इस्तेमाल करें। आप देखिए कई बार हम जब खाली बैठे रहते हैं, जब हमारा मन किया, जब हम इंस्टाग्राम खोल लिए, फेसबुक खोल लिए, यूट्यूब खोल लिए, अश्लील कंटेंट खोल लिए। अरे भैया, अरे बाबू, अरे महाराज, ये जीवन तो बर्बाद हो जाएगा यार। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि जितनी उसकी आवश्यकता हो, जितनी उसकी प्रायोरिटी हो, आप उसको खोलें। अन्यथा आप इन सभी ऐपों को जो होता है खोलने का प्रयास ना करें। आवश्यकता है तो ठीक है, नहीं तो इनका इस्तेमाल मत करो। तीसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पॉर्न ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करें। बाज़ार में, अच्छा ब्राउज़र में एडल्ट जो साइट हमारे पास आती हैं, कई बार जब हम पहले देखते थे तो हो सकता है कि उसका नोटिफिकेशन अलाउ हो जाता है, और जब उसमें अश्लील कंटेंट आता है तो हमारे सामने वह जब अश्लील आता है तो नोटिफिकेशन आती है। और जैसे नोटिफिकेशन आती है, हो सकता है आप क्लिक कर दिए हो, पॉर्न की वीडियो देखने में चले जाते हो। तो मैं दूसरी बात कहता हूँ कि जो एडल्ट कंटेंट की जो ब्राउज़र है, जो सेटिंग है, वहाँ से अश्लील कंटेंट को ब्लॉक कर दें ताकि आपके फ़ोन में न आए। चौथा भैया, अच्छी संगति करें। संगति जबकि आज जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी, आपके भाव, आपके विचार, आपकी भावना और आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। इसलिए मैं इस बात को अच्छी तरह से कहना चाहता हूँ कि संगति, जैसी संगत होती है वैसी रंगत आती है। पाँचवीं चीज़ कहना चाहता हूँ बाबू कि भक्ति और ध्यान करें। भक्ति और ध्यान आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाती है, परमेश्वर से जोड़ने का एक प्रयास है। और जब तक आप ईश्वर से और प्रभु से आप लगाव नहीं रखेंगे, उनसे जुड़ेंगे नहीं, तब तक आपके भाव, आपकी बुद्धि, आपके विचार, मस्तिष्क की धारणाएं जो होता है नहीं बदलेंगी, तभी आपका जीवन जो होता है श्रेष्ठ हो सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अच्छा, मोबाइल का गुलाम बनकर मत जियो। मोबाइल के अगर तुम गुलाम हो जाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। जीवन में कभी आप जीत नहीं पा पाओगे, और हर जीवन में असफलता पाओगे, जीवन निराश हो जाएगा, जीवन हारी मान जाएगा, जीवन से आनंद चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ भैया, अपने आप पर नियंत्रण रखो, अपने जो होता है इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, मोबाइल को अपने नियंत्रण में लाओ। ऐसा नहीं कि मोबाइल को जो होता हम नियंत्रण, अच्छा मोबाइल हमको नियंत्रण कर ली। तो मैं कहता हूँ बाबू कि मोबाइल का अच्छा उपयोग करोगे तो जीवन अच्छा बनेगा, नहीं काम गड़बड़ हो जाएगा। दोस्त इस के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, और द सीक्रेट्स ऑफ ब्रह्मचार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।